जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए हम रुपए पैसों की कंजूसी की बात नहीं कर रहे। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरे गीदड़ 2 दिन काम चलाते, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने खरगोश का शिकार किया, पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता, दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे वैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घीस घीस कर खर्च करता है। गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता, इस चक्कर में प्राय भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक बार उसे एक मरा हुआ बारहसिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वह बस सींग चाटता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने का लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्राय हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल से शरीर देखते और कहते, वह देखो मक्खी चूस जा रहा है, पर वह परवाह नहीं करता था। कंजूसों में यह आदत होती ही है। कंजूसों के अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है, वह उसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बीनता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खत से अपनी नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए। शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी वह सूअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना है। उसने हिसाब लगाया, रोज थोड़ा थोड़ा खाएगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पास ही बड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कानों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष को कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी फट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और वह उसे चीरता हुआ गया। उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खी चूस गीदड़ वहीं मर गया। तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम भी अच्छा नहीं होता, तो ज्यादा कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही प्यारी कहानियों सुनने के लिए। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसे लगी। बाय बाय।